राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल को वो चाहते हैं। और हनुमान जी बेनीवाल ने 30 साल में जितने लोगों का भला किया है, जितने लोगों के काम किए हैं, अगर ईमानदारी से वो 50% भी हनुमान जी बेनीवाल को इस प्रदेश के शिखर पर पहुंचाने की ठान ले, तो हनुमान जी बेनीवाल को इस प्रदेश के शिखर पर मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। इतना काम हनुमान जी बेनीवाल ने किया है। लेकिन काम करवा के आ जाओ और रात को घर जाके सो जाओ। सुबह जब वोट की बारी आती है तो कांग्रेस और भाजपा में बढ़ जाओ। ये दुर्गति हम लोगों ने अपने हाथों से की है। इसके लिए जिम्मेदार हनुमान बेनीवाल नहीं है, हम जिम्मेदार हैं। अगर प्रदेश में आज ये गोविंद सिंह डोटासरा हमारे कार्यकर्ताओं को रोकने की हिम्मत कर रहे हैं तो ये गलती हमारी है, गोविंद सिंह डोटासरा की नहीं है। उस वकील को हमने इतना सम्मान दे दिया कि वो अपने आप को बड़ा आदमी समझने लग गया। गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष है और मैं इस मंच के माध्यम से चैलेंज करता हूं, गोविंद सिंह डोटासरा अपना एक आंदोलन बता दे, एक सड़क पे लड़के किसी व्यक्ति को न्याय दिलाने का एक कार्य साबित कर दे, हम राजनीति छोड़ देंगे। सिर्फ चापलूसी करके वहां तक पहुंचा है, कोई काम करके नहीं पहुंचा है। और इस जातीय जहर की वजह से कि वो फलाना नहीं जीत जाए, वो दीगड़ा नहीं जीत जाए और हम लोग वोट दे देते हैं, ऐसे लोग हमारे कौम का सत्यानाश कर रहे हैं। हमारा सबसे ज्यादा नुकसान राजस्थान में अगर किसी व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है तो हमारी स्वयं की कौम के द्वारा किया जा रहा है। दूसरी 36 कौम हमारे साथ आने के लिए तैयार है, खड़े होने के लिए तैयार है, हनुमान बेनीवाल को मजबूत करने के लिए तैयार है। दुख होता है, वो फिल्मों में आता है ना कि जब गली का गुंडा अगर बादशाह बन जाए तो उसके लिए, वो गली का गुंडा बादशाह बन जाए तो उसके लिए जनता जिम्मेदार होती है। तो इन नेताओं को अगर हमने समय रहते इनकी औकात नहीं दिखाई और ये औकात दिखाने का कार्य हनुमान जी बेनीवाल अकेले कब तक करते रहेंगे? पिछले 30 साल से जिसका भी पीछा किया है उसको उसके औकात दिखाई है और अब समय आ गया है कि हनुमान जी बेनीवाल के बगैर जिस तरह से आज आपने ये कार्यकर्ता सम्मेलन किया है उसी तरह से अपने अपने गांव पंचायत में, और नेताओं के औकात दिखाने का कोई थप्पड़ मारने का जरिया नहीं है। नेताओं को चोट तो वोट से लगती है। प्रत्येक बूथ पर अपने कार्यकारिणी बनाए, प्रत्येक बूथ तक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूत करे और आने वाले पंचायत राज चुनाव में लक्ष्मणगढ़ सहित हमारे सीकर जिले में 18 पंचायत समिति हैं, उन पे हम परचम कैसे फहराए, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। जिस दिन हम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पंचायत समिति मेंबर, जिला परिषद मेंबर जिताना सीख जाएंगे, उस दिन हनुमान जी बेनीवाल को 1000 गुना ताकत मिलेगी और वो ताकत ही वो होगी जो 2028 में हनुमान जी बेनीवाल को इस प्रदेश के शिखर पर पहुंचाएगी। कमर कस लो, समय बहुत कम है। हमने 8 साल में क्या खोया क्या पाया उसको छोड़ दे, और जो हनुमान जी बेनीवाल को अपना आदर्श मानता है, हनुमान जी बेनीवाल को अपना नेता मानता है, जो कांग्रेस और भाजपा से दुखी है, वो प्रत्येक व्यक्ति गांव डाणी में बैठा टकटकी लगाए बैठा है कि हनुमान जी बेनीवाल का नुमाइंदा कोई आए और हमें उन पार्टी से जोड़कर हमारे वोटों को एकत्रित करके उस किसान के बेटे को मजबूती देने के लिए बूथ तक ले जाए। ये प्रत्येक व्यक्ति अपेक्षा करता है। इस प्रत्येक मतदाता को बूथ तक लाने की और हनुमान जी बेनीवाल के चुनाव चिन्ह बोतल पर वोट डलवाने की जिम्मेदारी अगर किसी व्यक्ति की है तो पार्टी के अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं की है। आप सब लोग आए, आप सब लोगों ने बहुत शानदार कार्यक्रम किया। हनुमान जी की नजर है, एक नजर आज बजट पर थी तो दूसरी नजर आज सीकर के कार्यकर्ता सम्मेलन पे थी। इसलिए आप ये मत सोचिए कि हनुमान जी बेनीवाल को पता नहीं है कि क्या हो रहा है। हनुमान जी बेनीवाल को सब चीजों का पता है, मगर हमारा उद्देश्य आज से यह प्रण लेके जाए कि प्रत्येक व्यक्ति हनुमान जी बेनीवाल की विचारधारा को गांव डाणी तक पहुंचाएगा। प्रत्येक व्यक्ति आज से ही पार्टी के लिए लोगों को जोड़ेगा
और जब तक पंचायत राज चुनाव आते हैं